पर गई डीपीएस हल्द्वानी लामाचौड़ से आज आपके लिए कक्षा 8th का जहां पहिया है चैप्टर लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो बच्चों, इससे पहले भी मैं आपको वीडियो में लिटरेचर के कई चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जहां पहिया है। तो जहां पहिया है ये जो चैप्टर है बच्चों, इस चैप्टर को लेखक का लिखने का मुख्य उद्देश्य यही है कि पंडुकोट्टई एक जिला है जो तमिलनाडु का एक छोटा सा कस्बा है, जहां बहुत पिछड़ा है, जो वर्ग जहां के लोग बहुत पिछड़े हैं, बहुत पिछड़े मतलब आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं। तो वहां की महिलाओं का एक आंदोलन किया गया, वहां की महिलाओं द्वारा साइकिल चलाने से उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया। यानी कि महिलाएं वहां हर चीज में पीछे रहती थी, तो वहां की महिलाओं ने साइकिल चलाने से अपना आंदोलन शुरू किया। साइकिल चलाना वहां की हर एक महिला ने सीखा और इसका बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया, और इसी के बल पर आज वहां की महिलाएं बहुत आगे जा चुकी हैं। तो उन्होंने अपनी शुरुआत साइकिल से की। हर महिला ने, घर की हर महिला ने, जहां महिलाओं को शिक्षा का किसी चीज का अधिकार नहीं था, वहां पर महिलाओं ने बहुत कुछ सीखा। साइकिल चलाने से उन्होंने अपने जीवन का, यानी कि अपने नए जीवन की शुरुआत की। तो किस तरह यहाँ की महिलाओं ने संघर्षमय जीवन जीते हुए अपने को आगे रखा, इसी का सार इस पाठ में आपको दिया गया है। तो पाठ को पढ़ने से पहले कुछ कठिन शब्द हैं पाठ में। फप्ती का अर्थ होता है चुपती बात, जो चीज हमको चुप जाती है। यकीन, विश्वास दिलाना। घिसी पिटी, पुरानी चीजें, जो चीजें बहुत दिनों से लगातार चली आ रही हैं, घिसी पिटी चीजें, जैसे हम कहते हैं रूढ़िवादिता, जो घिसी पिटी पुरानी समाज की जो रूढ़िवादिता चली आ रही है, तो घिसी पिटी कोई चीज जब पुरानी सदी से चली आ रही है तो उसका अर्थ होता है घिसी पिटी। तो यहाँ पर यही है कि किस प्रकार रूढ़िवादिता यानी कि पुरानी चीजों को यहाँ की महिलाओं ने बदला और वह आगे बढ़ी। तो चलते हैं, पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। जहां पहिया है, लेखक पी साईनाथ। तो जहां पहिया है पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तमिलनाडु में एक ग्रामीण इलाका है पुडुकोट्टई। यहाँ की महिलाओं ने साइकिल चलाने को एक सामाजिक आंदोलन का रूप दे दिया है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना आम बात है। इन महिलाओं ने स्वाधीनता और गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। यानी कि यहाँ की महिलाओं ने ज़्यादा से ज़्यादा रूप में साइकिल चलाने सीख लिया है, और ग्रामीण महिलाएं इसमें प्रथम स्थान। इसे सिखाने के लिए कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। यानी कि जगह जगह पर साइकिल सिखाने का प्रशिक्षण भी चल रहा है। इस इलाके की अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां भी सड़कों पर साइकिलों पर जाती दिखाई दिए जाती। यानी कि हिंदू मुस्लिम लड़कियां ही नहीं, मुस्लिम लड़कियों ने भी साइकिल चलाना सीख लिया है, और वह सड़कों पर साइकिल ले जाती हुई नज़र आती हैं। साइकिल आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। अब उनकी पुरुषों पर निर्भरता घटी है। कई औरतें तो 4 किलोमीटर की दूरी तय कर साइकिल पर पानी भी भर लाती हैं, साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। यानी कि महिलाएं अब आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं और पुरुषों पर निर्भर नहीं हैं। कई महिलाएं तो साइकिल पर ही पानी भर कर लाती हैं और अपने बच्चों को भी साथ ले जाती हैं। इस प्रकार यहाँ की महिलाओं में साइकिल चलाने से और अधिक आत्मविश्वास बढ़ा है। अब तो महिलाएं साइकिल चलाते हुए गाना भी गाती हैं।
1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद साइकिल पर सवार होकर 1500 महिलाओं ने तूफान ला दिया। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी 1992 में जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हुआ तो उस समय 1500 महिलाओं ने साइकिल प्रतियोगिता में भाग लेकर पूरे देश में तहलका तूफान ला दिया। यहाँ के एक डीलर आर साइकिल्स की बिक्री साल भर के अंदर 350% बढ़ गई है। यह आंकड़ा भी उसने बड़ी सतर्कता के साथ बताया, क्योंकि उसे लगा कि पूछने वाला बिक्री कर विभाग का कोई आदमी है। साइकिल चलाने के अनेक आर्थिक लाभ थे। इससे उनकी आयु में वृद्धि हुई, कृषि संबंधी उत्पाद बेचना सरल हो गया, समय की बचत हुई और बसों पर निर्भरता घट गई। इससे क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हुए। कृषि उत्पादन को बेचना आसान हुआ, एक जगह से दूसरे जगह जाने पर आसानी मिली, समय की बचत हुई और लोग जो बसों पर निर्भर रहते थे अब वह बसों पर निर्भर नहीं रहते थे, बल्कि खुद आत्मनिर्भर होकर वह साइकिल चला कर एक स्थान से दूसरे स्थान इससे ज़्यादा इलाके में जाया जा सकता है। आराम करने के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। साइकिल उन्हें आज़ादी और खुशहाली का एहसास कराती है। तो इस प्रकार चैप्टर में साइकिल के माध्यम से महिलाओं ने एक आंदोलन छेड़ा, जिससे जाते थे उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई और इसी से वहाँ की महिलाओं ने अपने सारे कार्य आसानी से करे और जिससे कि समय की भी बचत हुई और बहुत सारी महिलाओं ने बहुत सारे धनोपार्जन भी इसके द्वारा किए। पाठ में आए प्रश्न उत्तर। साइकिल ने ग्रामीण महिलाओं को क्या सुविधा प्रदान की है? जैसे कि मैंने अभी आपको पाठ में पढ़ाया कि साइकिल के द्वारा ग्रामीण महिलाओं ने क्या क्या सुविधा प्राप्त की। जब उन्होंने साइकिल सीख ली फिर उन्हें क्या क्या सुविधा प्राप्त हुई। जिन छोटे महिला उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर वो निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गाँवों तक ही जा पाती थी। यानी कि अब उन्हें कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे ही पैदल जाती थी। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कार्य के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लिया करती थी। तो इस प्रकार उन्हें साइकिल के द्वारा ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हुई कि वो अपने कार्य को जल्दी निपटा देती थी। प्रश्न नंबर 2, फातिमा कौन है तथा वह साइकिल क्यों चलाती है? फातिमा एक माध्यमिक स्कूल की अध्यापिका है। पाठ के आधार पर फातिमा जो है एक माध्यमिक स्कूल की अध्यापिका है। उसे साइकिल चलाने का चाव यानी कि रुचि है। वह किराए पर साइकिल लेकर चलाती है। इसे वह अपनी आज़ादी का प्रतीक मानती है। उसे अन्य युवतियों को भी साइकिल चलाना सिखाया। प्रश्न नंबर 3, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्न बदलाव आए हैं। महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हुई। नंबर 2, कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गांवों में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी। समय और श्रम की बचत हुई। स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। प्रश्न नंबर 4, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे नारी समाज में जागृति आ जाएगी। आर साइकिल्स के मालिक गांव के एकमात्र लेडीज साइकिल डीलर थे। इस आंदोलन से उनकी आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था, इसीलिए उन्होंने स्वार्थवश आंदोलन का समर्थन किया। शुरुआत में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई?
फातिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे लोगों की फप्तियाँ, गंदी टिप्पणियाँ सुननी पड़ी। फातिमा मुस्लिम परिवार से थी जो बहुत ही रूढ़िवादी थी। उन्होंने उसके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। पुरुषों ने भी इसका बहुत विरोध किया। दूसरी कठिनाई यह थी कि लेडीज साइकिल वहाँ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थी।